दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष है ये और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो रहा है मतदान। सुबह 7 बजे से 21 राज्यों की 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन अच्छी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बड़ी बड़ी कतारें जो हमने पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 के वक्त देखी थी, वो कम से कम अभी बीते 1 घंटे 1.5 घंटे में दिखाई नहीं दी है। अगर आपके हिस्से में हो रहा है मतदान तो वोट करने के लिए जरूर जाइए, क्योंकि अगले 5 सालों तक शिकायत करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप इस मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बने। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दिग्गजों ने जाकर सुबह सुबह मतदान किया है। पी चिदम्बरम पहुंचे वोट डालने के लिए, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक पहुंचे। मोहन भागवत सुबह 7 बजे ही पहुंच गए थे नागपुर में मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए। वहीं फिल्म अभिनेता, साउथ के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत भी पहुंचे और यहां पर दूसरे और भी अभिनेता जब पहुंचे, अजीत की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तमाम दिग्गजों ने जाकर मतदान किया है। वहीं कमलनाथ की तस्वीरें आपके सामने हैं और उनके बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है छिंदवाड़ा से। सिर्फ एक बार 1996 में बीजेपी ने यह सीट हासिल की थी उपचुनाव से, लेकिन नकुलनाथ को हरा पाना क्या आसान होगा। और ये आपको दिखा रहे हैं एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के लाइन में लगकर पहुंचे हुए हैं मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए। तमिलनाडु के सभी 39 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बार बीजेपी एआईएडीएमके के साथ नहीं है, अकेले ही चुनावी ताल ठोक रही है। कई युवा चेहरों को उतारकर राम मंदिर के साथ ही साथ तमाम दूसरे मुद्दों पर घेरने की कोशिश। यहां पर सनातन से जुड़ा हुआ विवाद अगर सबसे ज्यादा कहीं गूंजा तो वो तमिलनाडु ही था। तमिलनाडु देश का एक राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद सनातन विरोधी आवाजें वहां से सुनाई देती हैं। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एम.के. स्टालिन पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री मतदान का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जमुई में मतदान की प्रक्रिया कैसी चल रही है, सीधे रुक कर लेते हैं बिहार के जमुई का। वहां से रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या हाल है? बिहार में लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है जमुई में? जी चित्रा, देखिए जमुई में इस वक्त मतदान का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि गर्मी के कारण जो है वो वोटरों की संख्या जो है वो थोड़ा सा कम इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही देखिए, अगर हम बात करें अभी 8:45 बजने वाला है, टेम्परेचर जो है अभी ही 33-34 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। और लेकिन फिर भी आप देखिए प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था थोड़ा किया हुआ है। चुनाव आयोग ने शेड वेड लगा दिया है ताकि जो वोटर्स आए उनको ज्यादा दिक्कत न हो, धूप में बहुत देर खड़ा न होना पड़े। तो आप देख सकते हैं एक पोलिंग बूथ पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और पुरुष भी जो हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतदान चल रहा है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है यहाँ पर वो है जीजा जी की लड़ाई इस वक्त चल रही है आरजेडी के साथ। यानी कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, वो चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं एनडीए की तरफ से और उनको टक्कर दे रही हैं अर्चना जो रविदास है आरजेडी की। और जबरदस्त लड़ाई इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि देखिए अरुण भारती को कोई यहाँ जानता नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ अगर अब सही उम्मीदवार बोले, एक प्रॉक्सी उम्मीदवार बोले, तो चिराग पासवान ने ही यहाँ पर पूरा प्रचार प्रसार किया है, सब कुछ संभाला है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी जो इज्जत है वो दाव पर यहाँ लगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 बार से वो यहीं से सांसद रहे हैं और अब वो हाजीपुर जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो अब यहाँ पर वो जीजा जी को चाहते हैं कि स्थापित कर दिया जाए ताकि उनके अधूरे काम को जो है जीजा जी पूरा करें। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पूरा माहौल बनता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मतदान चल रहा है। अब जरा मैं बिजनौर जिले की नगीना सीट पर चलती हूँ। वहां पर किस नेता की अंगूठी में नगीना जड़ेगी जनता, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है नगीना में? जी देखिए, यहाँ पर जो रेक्टेंगल मुकाबला हो गया है, भीम आर्मी के जो चीफ हुआ करते थे उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई, चंद्रशेखर आजाद, वो यहाँ से अपना दांव आजमा रहे हैं। और यहाँ पर भी मुस्लिम फैक्टर काफी बड़ा है, लेकिन रिजर्व सीट होने की वजह से यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला बना हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करके आपको दिखाऊंगा कि लोग आने शुरू हो चुके हैं। काफी बड़ा इंटर कॉलेज है ये, इस वजह से लाइन काफी एक लंबी नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों की तादाद आप देख रहे हैं धीरे 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 बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो स्थानीय है कुछ, वो इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। 4 लोग हैं भाई साहब, वोट डाल के आप आ गए, क्या दिमाग में था जब वोट डालने गए? तो 4 लोग खड़े हैं इस बार। जी देखिए, लोग 4 खड़े हैं, आपके नज़र में मुकाबला दिलचस्प है, मगर नगीना की जनता विकास के साथ है। यहाँ पर हमारे विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, फिर भी सरकार ने लोग यहाँ पर मकान बनाने का काम किया। जो गरीब थे, जिनके मकान झोपड़ियाँ थी, आज कोई झुग्गी झोपड़ी आप ढूंढ कर दिखा दो, उन सबको 2.5 लाख रुपए देकर पक्के मकान देने का काम किया। उनकी जेब में 5 लाख रुपए की सुरक्षा आयुष्मान कार्ड के नाते देने का काम किया है। तो
जी, तो बिल्कुल यहाँ पर जो सबसे की फैक्टर है वो मुस्लिम वोटर है, उसका शिफ्ट किस तरफ होता है, उस पर डिसाइडिंग उसमें जीत का जो परसेंटेज है वो डिसाइड होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एससी कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी है उसका काफी बड़ा फैक्टर यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में जाएगा। उसके अलावा जो एक दो और जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो है यहाँ पर भी जो राजपूत वोटर हैं उनका होना, जो सैनी वोटर हैं उनका होना, जिन्होंने साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक असंतोष जताया था कम टिकट मिलने के लिए। तो ये सारी चीजें इस पूरे नगीना को काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं और चंद्रशेखर आजाद का आना यहाँ की पॉलिटिक्स में और आग लगाता है। जी, अब माहौल कैसा रहेगा, आग कौन बुझाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं मुजफ्फरनगर का। नेहा बाधा वहां से जुड़ी हुई। नेहा, लोगों की तादाद बढ़ी क्या मुजफ्फरनगर में? देखिए चित्रा, कुल 18 लाख से ज्यादा मतदाता है मुजफ्फरनगर में और अभी लगभग 1-1.5 घंटे का वक्त बीता है मतदान शुरू होते हुए। जो मुझे आंकड़े मिले हैं करीब 500-600 लोग आए हैं, जिसमें 60% लगभग महिलाएं, और मुझे भी यहाँ पर आंखों देखी नजर आ रहा है कि महिलाओं की संख्या वोट करने में ज्यादा है। और ये ट्रेंड कई जानकारों ने बताया भी था कि इस बार महिलाएं बढ़ चढ़कर निकलेंगी। लेकिन सभी फैक्टर्स की बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि मुद्दे हावी रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गर्मी भी एक ऐसा अहम फैक्टर इस बार चुनाव में हावी रहने वाला है, क्योंकि 7 चरणों में मतदान होना है। और देखिए जब मई आएगी तब इतनी भीषण गर्मी होगी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये कतारें और कम होती जाएंगी, लोगों की संख्या कम होती जाएगी, लोग घरों से कम निकलेंगे। हालांकि यहाँ पर कूलर, पंखा इत्यादि सबकी व्यवस्था की गई है। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि जो महिलाओं की लाइन है वो इसलिए छोटी दिखाई देती है और क्योंकि जल्दी जल्दी ये लाइन मूव हो रही है और लोग अपना जो वोट है वो कास्ट करके बाहर निकल पा रहे हैं। ज्यादा देर कतार में नहीं खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर ट्रेंड है मुजफ्फरनगर में वो यही रहता है कि जैसे 12 बजे के बाद से यहाँ पर और मतदान पिकअप होगा। अभी फिलहाल सुबह के वक्त ज्यादातर महिलाएं निकलती है क्योंकि उसके बाद उन्हें अपने घर के काम करने होते हैं। पहले यहाँ पर मतदान, उसके बाद जलपान, ये तो प्रधानमंत्री भी अपने हर भाषण में कहते आए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हम यहाँ मुजफ्फरनगर की तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। और इसके साथ ही चित्रा, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो जाट वर्सेस जाट की लड़ाई है, हरिंदर मलिक वर्सेस डॉक्टर संजीव बालियान, वो इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि 2 बार डॉक्टर संजीव बालियान जीत चुके हैं, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उन पर हावी है। तो क्या इस बार जो दूसरे जाट है हरिंदर मलिक, उन पर जाट वोट अपना भरोसा जताएगा, या फिर जो मुस्लिम फैक्टर है, लगभग 6.25 लाख मुस्लिम यहाँ पर मतदाता है, वो अपना वोट सपा प्रत्याशी को देंगे या फिर बसपा प्रत्याशी को देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प और अहम होगा। लेकिन इसके साथ ही ये जान भी हम लें कि एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इधर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर आपको लगातार महिलाएं आती हुई दिखाई देती रहेंगी क्योंकि ये कुछ महिलाओं से बात भी कर लेते हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया अपना? हाँ, सुबह सुबह ही आ गई आप वोट डालने? हाँ? आपके साथ कौन आएंगे? आपका क्या नाम है? नीतू सिंगल। नीतू सिंह, आपने भी वोट डाल दिया है? तो सुबह सुबह ही आ गई, 9:15 बजे। हाँ जी, 9 बजे अभी तो घर के काम करेंगे, इसकी बात करेंगे। हाँ, क्या जब वोट डालती है तो कैंडिडेट के नाम पर या फिर पार्टी के नाम पर होता है? क्या दिमाग में रहता है? क्या मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर में? यहाँ महिलाएं सेफ है? नहीं, हम तो फूल को ही डालते हैं हमेशा। नहीं, वोट मत बताइए अपना, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर महिलाएं मुजफ्फरनगर में अपने आप को कैसा सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, सेफ है। हाँ, आपकी सारी जो हाँ। दिक्कतें हैं वो नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नहीं, तो आप जो 2 बार के सांसद रहे हैं उनसे खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं। रोड बनवा दीजिए। रोड बनवा दी आपने? हाँ जी, बहुत ज्यादा खुश है जी। कौन से एरिया की रोड बनवाई इन्होंने? ये सब जगह की बन चुकी है जी। हाँ जी। नहीं, तो साफ सफाई है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल साफ सफाई। जिस मोहल्ले में आप रहती हैं वहाँ साफ रहता है? हाँ, सब कुछ साफ है। और रोज वहाँ पर एमसीडी के लोग और ये सफाई कर्मी पहुँच आते रहते हैं, सब आते हैं। हाँ जी। और आपके साथ आपके जो हस्बैंड है वो भी आए हैं? हस्बैंड पहले डाल चुके। आप बाद में आई हैं? और भी सहेलियां आपके आने वाली हैं यहाँ पर? हाँ, हाँ जी, आएंगे भी। आएंगे। हाँ जी। तो वो भी वोट डाल के फिर उसके बाद? आपने हाँ, फिर बाद में। नहीं, हमारा वोट यहाँ से नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। ये एक और महिला यहाँ पर है। आप मंदिर से आ रही हैं सीधे? मंदिर से आए हैं। फिर मतदान के तो उसके बाद घर के काम काज। तो इस बार आपको लगता है कि इधर आइए थोड़ा सा,
इस बार जब आप मतदान करेंगी तो यहाँ पर ही ये जो इंटर कॉलेज है यही आपका मतदान केंद्र हर बार रहता है? हाँ, जैनोस धाली में। हाँ, जैनोस धाली है ये। अच्छा। हाँ, आप जैन समाज से हैं? हाँ जी, जैन समाज तो से। अभी तक जितना काम हुआ है सहारनपुर में पिछले 10 साल में, मुजफ्फरनगर में माफ कीजिएगा, तो उससे खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं हम तो, खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर विकास हुआ है, सड़कें बनी है? हाँ, सड़कें बनी है। विकास हुआ है। किस तरीके से? बस सब काम अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। और क्या चाहती हैं कि आगे आने वाले वक्त में कैसे और बेहतर बन सकता है मुजफ्फरनगर? बढ़िया ही होएगा सब। जी नेहा। बढ़िया होएगा सब। कैसे? बस जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छा ही हो रहा है, शुरू से ही ऐसे ही अच्छा चलेगा। ऐसे ही अच्छा चलता है। हाँ जी। यहाँ पर ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो काफी इस तरह के जो काम हुए हैं मुजफ्फरनगर में, चाहे वो सड़कें बनी, उससे काफी खुश हैं चित्रा, और बढ़ चढ़कर वोटिंग में भी हिस्सा ले रही हैं। जो जितने भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं वो दरअसल इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आज वो अपना वोट जरूर कास्ट कर ले, भले कितनी गर्मी हो, कोई भी दिक्कत हो, सब बाधाएं पार करते हुए यहाँ मतदान केंद्र तक पहुंचे। महिला वोट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, हम एक आंकड़े से समझा देते हैं, उसके बाद अपने बाकी संवाददाताओं के पास चलेंगे। 1962 में जब मतदान हुए थे तो महिला और पुरुष के बीच 17% का गैप था मतदान करने में, लेकिन 2019 के जब चुनाव होते हैं तो ये घटकर 0.11% हो जाता है। इस बार क्या महिलाएं इस आंकड़े को भी पार कर जाएंगी, पुरुषों से ज्यादा मतदान करेंगी? कम से कम अलग अलग हिस्सों से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, एक अच्छी तस्वीर इसको कह सकते हैं, क्योंकि महिला वोटर बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है 2024 के चुनाव में।